बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाला ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि एक गांव था जिसमें एक अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा रहा करता था, जिसकी बीवी को अपने शौहर की दाढ़ी पसंद ना थी। तो फिर जब उसके साथ उस बीवी ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उस लड़की को ऐसी दर्दनाक सज़ा दी, जिसे देखकर वहाँ के लोगों की चीखें निकल गईं। वहाँ के लोगों की चीखें निकल गईं और वो सब अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वाक़या ये है कि मेरा नाम हसन रज़ा है। मेरी बीवी सकीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मेरी उससे शादी करवाई गई तो मैं इसकी शक्ल देखकर ही उससे प्यार कर बैठा। और उसने शादी के वक्त शायद मेरी ज़मीनें और मेरा घर देखा था। हमारी ज़मीनें थीं और उसके सामने हमारा बहुत बड़ा घर भी था। हमारे पास जानवर भी बहुत थे और मैं दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाला था। मैंने अपने आप को दीन इस्लाम के मुताबिक चलाया। मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी और मैं खाता पीता सुखी इंसान था। और सुखी आदमी की थोड़ी सी तूंद निकल जाती है, मेरी भी थोड़ी सी तूंद निकली हुई थी। मैं मौलवी तो नहीं था और ना ही इमाम मस्जिद था, लेकिन हुलिया मेरा बिल्कुल मौलवी और किसी इमाम मस्जिद जैसा ही था। मेरी दाढ़ी ने मेरे चेहरे पर नूर सा रखा था। सर पर मौलवी वाली टोपी पहन के रखता था, हाथ में तस्बीह रहती थी। सारे गांव वाले मेरी इज्जत करते थे और कभी भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम अपना हुलिया बदलने की कोशिश करो। लेकिन जब पहले दिन ही मेरी बीवी ने मुझे गौर से देखा तो उसका तो जैसे मूड ही ख़राब हो गया कि जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखते हैं। तो मैंने भी उससे कह दिया कि आज का पहला दिन है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वही बात जो शौहर अपनी बीवी से करता है और फिर कहता है कि जो भी बात है तुम मुझे बताओगी, मेरे घर वालों से नहीं उलझोगी। लेकिन उसने मेरी तकरीर शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा दी और कहने लगी कि मुझे नींद आई है, और बिना कपड़े बदले ही एक तरफ को मुंह करके सो गई। वो गुस्से का इजहार कर रही थी, सो नहीं रही थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। मुझे भी लगा कि शायद थक गई होगी या इसे कोई बात बुरी लगी होगी। सुबह बात हुई तब भी उसका मूड ख़राब था। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ तो हो गया और कुछ दिन भी गुजर गए, रस्में भी हो गई, दावत भी हो गई। लेकिन एक दिन वो मेरे पास बैठी और कहने लगी, देखें, मैं आप और आपकी अम्मी से पूछे बगैर कोई काम भी नहीं करती, हत्ता कि कोई जोड़ा भी नहीं पहनती, कि ना ही आपकी मर्जी के बिना। अब पिछले दिनों मैंने एक सूट पहना, आप कह रहे थे इसका दुपट्टा बहुत बारीक है। मैंने दोबारा वो सूट नहीं पहना। तो शौहर ने कहा, ठीक है, मुझे अच्छा भी लगा, तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन अब तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो? तो वो कहने लगी, आप भी मेरे शौहर हैं, आपको भी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस हुलिये को थोड़ा सा बदलें। आपकी उम्र 25 साल है और हुलिया आपने ऐसा बना रखा है जैसे आप 50 साल के हैं। पहले तो आप इस दाढ़ी को साफ कर दें, सर पे टोपी नहीं पहननी, बालों को थोड़ा सा छोटा करवाएं, थोड़ी वर्जिश करें ताकि आपका पेट अंदर चला जाए, साफ सुथरे लिबास पहना करें, हो सके तो पैंट शर्ट पहना करें। मैंने अपने शौहर के बारे में जो ख्वाब देख रखे थे, आप उसमें पूरा नहीं उतरते, और जो शख्स आंखों को नहीं भाता वो आपके दिल में कभी भी अच्छा वक्त निकाल कर नहीं उतर सकता। बच्चों को अगर कोई अच्छी चीज़ ना लगे तो किसी को भी नहीं लगती, और दिल को अगर जो नहीं भाता तो आप बताएं उसके साथ कैसे अच्छे तरीके से रहा जाता है। तो आपको मेरे साथ रहने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और ये बातें हर्ज करने की भी नहीं है। जब ये बातें सुनी तो मैं हैरान रह गई, ये क्या कहना चाहती है? अपना इस्लामी तरीका बदल दूँ, हत्ता कि अपनी दाढ़ी भी कटवा दूँ? मैंने 17 साल का था तो मैंने ये तब से दाढ़ी रखी थी और कसम खाई थी कि फ़ैशन के तौर पर नहीं, बल्कि जैसी दाढ़ी है वैसी रखी थी, और 2 रकत नवाफिल भी पढ़े थे। दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी बीवी क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाहता था कि जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। वैसे भी बीवी को शौहर के हुलिये से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मेन पॉइंट होता है कि अगर वो शौहर बीवी का एहसास करता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी अच्छी बुरी हर आदत को इग्नोर करता है, तो उससे बेहतरीन शख्स कोई और नहीं हो सकता। तुम्हें भी ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। तो वो कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी मेरी बाप के उम्र के किसी बंदे से करवा दी गई है, और लगता है आपकी उम्र के बारे में किसी ने झूठ बोला है। तब मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं वाकई 25 साल का था, और इसको इस
तमाम बातों नादानी समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी अभी शादी हुई है और लड़की भी मासूम है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। लेकिन वो मेरे साथ बुरी तरह लड़ने लगी। उसने कहा, जब तक आप अपना हुलिया नहीं बदलेंगे मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। मैंने गुस्सा किया और कहा कि बेगम, तुम्हें अंदाज़ा है ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करोगी तो ना सिर्फ गुनहगार होगी अल्लाह की, बल्कि मेरी नाराज़गी का भी सामना करना पड़ेगा। उसने कहा कि नाराज़गी का सामना कर लूँगी, लेकिन आपका सामना तब करूँगी जब आप अपने इस हुलिये को बदलने का वादा करेंगे। ठीक है, अगर आपको पैंट शर्ट नहीं पहननी तो ना पहने, लेकिन अपनी इस दाढ़ी को कटवा दें। मुझे फितरी तौर पर ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं बहुत ही नफीस हूँ, रोज़ नहाती हूँ, साफ़ सुथरा लिबास पहनती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, लेकिन आप तो कोई जंगली जानवर लगते हैं जो किसी ऐसी जगह रहता हो जहाँ पर इसे अपने आप को साफ़ करने की कोई चीज़ ही ना मिलती हो। अब तो मेरी बीवी ने हद कर दी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने कह दिया, मैं भी अपने आप को नहीं बदलूंगा। अगर मेरे किरदार और मेरी सोच को बदलने की बात होती तो तुम किसी सही नुक्ते पर होती, अलग बात थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया नहीं बदलूंगा। तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में ड्रामे देखे और तुम किसी हीरो से शादी करना चाहती थी। उस वक्त तो तुम लोग हमारी जायदाद और ज़मीनें देख रहे थे। नहीं करनी थी शादी, अपने घर ही बैठी रहती। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी ज़िद्दी है। उसने वाकई मुझसे अपना बिस्तर अलग कर लिया, सोफ़े पर सो जाया करती थी और ये सब कुछ बहुत अजीब था। अगर किसी को पता चल जाता तो कोई क्या कहता कि मियाँ बीवी में क्या चल रहा है। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, झगड़े से तो शैतान खुश होता है, और वो रोज़ ही शैतान को खुश करने के बहाने दे रही थी। हत्ता कि रमज़ान का महीना आ गया। मैंने उससे कहा, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो रमज़ान में तो सब लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगा लेते, और फिर तो हम तो हैं ही मियाँ बीवी। लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी कि आप अपने आप को बदलेंगे। मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही थी उसे। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने अपनी तरफ से इसे समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन मुझे वो समझ नहीं पा रही थी। फिर मैं क्या कर सकता था? मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया था, ये नहीं लिख कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया बदलूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं मगरिब के रंग अपना लूं? कैसा लगूंगा मैं? इसीलिए मुझे अपने दीन और अपने मज़हब से बहुत प्यार है और मैं इस पर अमल करता हूँ, इसलिए सुकून से मेरे साथ ठीक ठाक रहो। वो खामोश हो गए। मुझे लगा कि शायद इससे मेरी तमाम बातें समझ आ रही हैं। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था। मैं नींद का बहुत बुरा था। सहरी टाइम उठता था, लेकिन मुझे नींद से उठना बहुत मुश्किल लगता था। खाने पीने का वैसे भी शौकीन था, पेट भर कर खाना खाता तो बहुत अच्छी नींद आती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं रोज़ा रख कर सो गया और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन जब कदमों तले से ज़मीन तो तब निकली जब आंखों में भी आंसू आ गए। हाथ पांव गुस्से से कांपने लगे। दिल तो ये कह रहा था कि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उसके साथ भी ऐसा ही करूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया है। मेरे साथ ये सब मेरी बीवी ही कर सकती थी। अपने आप को आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उसने मेरे चेहरे पर ऐसी क्रीम लगा दी जिसने नींद में ही मेरी सारी बालों को साफ कर दिया, और मेरी दाढ़ी भी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। ऐसा लगता था मेरे मुंह पर कभी कोई बाल आया ही नहीं है, और मैं जानता था कि दाढ़ी फिर से आ जाएगी। लेकिन जो मेरी बीवी ने मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन वो सुकून से सो रही थी। मैंने उसको जगाया और कहा कि ये सब क्या है? तो वो कहने लगी कि आप भी तो अपनी ज़िद पर कायम थे। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं कुछ नहीं कहूँगी? लेकिन वो अपने दिमाग में प्लान बना रही थी और मैं सर से लेकर पाँव तक लरस गया। वो कहने लगी कि आप सर से लेकर पाँव तक मेरे हैं। अगर मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मर्ज़ी से सब कुछ करूँ, तो फिर आप पर भी सब कुछ फ़र्ज़ है। मैंने कहा, तुम्हें ये पता भी नहीं कि मर्द को हाकिम बनाया गया है, और अगर हाकिम बनाया है तो इसे ज़िम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। तुझे तो सिर्फ घर पर बिठाया गया है, बच्चे पैदा करने हैं। खैर, मैंने जो करना था कर लिया। वो हंसने लगी। दिल तो किया कि अपनी बीवी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन क्या करता कि खामोश रहा या फिर इसे इसकी माँ के घर भेज दूं। लेकिन रमज़ान का रोज़ा था और ईद में 7 दिन रह गए थे। ऐसे में अपने कमरे में होने वाली इस लड़ाई के बारे में मैं क्या कहता, लेकिन मैं खामोश हो गया कि इसने जो मेरे साथ बुरा किया है, कि या अल्लाह पाक इसको ऐसी सज़ा दो, आप ही कादिर हो। मैं तो अदना सा इंसान हूँ। इसने मेरे साथ जो किया इस पर उफ़ तक नहीं करूँगा। मैं सब्र करूँगा और आपसे ही अपने सब्र का फल मांगता हूँ। मैंने इसके सामने ही दुआ की और इसने ऐसा मुँह बनाया जैसे कह रही हो जहाँ तेरी दुआ किसी ने सुननी है, और बोली अल्लाह के पास इतना वक्त है कि तुम्हारी दुआ सुनेगा, और वहाँ से मुँह फेर कर चली गई। आखिर के रोज़े थे।
मैं और मेरी अम्मी भी एतकाफ़ बैठ गए। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये आपने क्या किया? मैंने झूठ बोल दिया। मुझे रोज़े के साथ झूठ बोलना पड़ा था कि अपनी बीवी का नाम भी नहीं ले सकता था। मैंने कहा कि वो नाई के पास गया था तो गलती से उसने मेरी दाढ़ी में कट लगा दिया, तो फिर मुझे पूरी दाढ़ी साफ़ करवाना पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी, ये बात तो है। फिर से आ जाएगी, लेकिन आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। चाँद रात को जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मेरी अम्मी कहने लगी कि शायद ईद अपने घर गुजारने गई है। लेकिन बेटा, ये बात तो गलत है, उसकी पहली ईद है। मैंने कहा कि इसको वहीं पर रहने दो, छोड़े, ईद वहीं पर गुजार लेगी, कुछ नहीं होता। अम्मी ने पूछा क्या कोई मसला हुआ है? तो मैंने कहा नहीं, ईद का दिन था। जब सुबह सुबह मैं उठा तो मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ है, इस तरह चीख रही थी कि मैं फ़ौरन बाहर आया। मैंने कहा क्या हो गया है? तो अम्मी कहने लगी कि इस घर में एक छिपकली जैसा कुछ है। मैंने कहा कि आप इतनी सी छिपकली से डर गई? तो उन्होंने कहा इतनी सी छिपकली नहीं, बहुत बड़ी और ख़तरनाक कद आवर छिपकली है। मैं हैरान रह गया, हमारा घर तो गांव में ही था, कहीं मेरी अम्मी ने कोई मगरमच्छ तो नहीं देख लिया जिसको छिपकली कह रही हैं? पर यहाँ दूर दूर तक मगरमच्छों का भी कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ दीवार के पीछे जो कोना पड़ा है उस तरफ गई है, मैं देखता हूँ। मैं अम्मी को साथ नहीं ले गया। और तो अम्मी कहने लगी कि जा, हाथ में कोई चीज़ पकड़ ले, कोई डंडा पकड़ ले, वो तुझ पर हमला न कर दे। मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता, आपने शायद आपको वहम हो रहा है। फिर मैं जैसे आगे बढ़ा तो मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे उस छिपकली का पाँव नज़र आ गया, बिल्कुल छिपकली जैसी जिल्द थी, लेकिन पाँव बहुत बड़ा था। मैं ऐसे पीछे हटा जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं भी वहाँ से भाग गया और अपने कमरे में आ गया और अम्मी को कह दिया कि कमरे में रहना, गाँव के कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा, पता नहीं कि ये कहाँ से आ गए। तब तक मेरी सास ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा, हम लोगों ने तुम्हारी बीवी को भेज दिया है। उसने बताया कि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, देखो वहाँ, वो नादान है, उसे माफ़ कर दो। मैंने कहा किस टाइम भेजा है आपने? तो उन्होंने कहा सुबह अज़ान के बाद भेज दिया था, तुम्हारे घर में ही होगी। लेकिन वो तो नहीं आई थी। इस बात पर मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मुझे तो मेरी बीवी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाथरूम में कोई है, तो मैंने जल्दी से कार पे कहा वो इधर ही, आप फिक्र ना करो, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने सोच लिया कि मैं इसे माफ़ कर दूंगा और ईद का दिन था, वो तो माफ़ करने के अलावा भी मैं दिन गुजार सकता था, और वैसे भी मैं माफ़ करने के अलावा कर भी क्या सकता था। मैंने ऐसे ही ज़्यादा बातें सुनाई थी। मैंने इतने दिनों से उसे देखा भी नहीं था। अब तन्हाई सताने लगी थी मुझे। थोड़ी सी देर गुजरी, मुझे कमरे से आवाज़ महसूस हुई। मैंने सुनकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि बाहर आ जाओ, तो अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। उसने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया है? तो उसने कहा कि मैं बाहर आ जाती हूँ लेकिन तुम मुझे तलाक दे दोगे। ये कैसी बातें कर रही हो? उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बीमार है। जब बाहर आई तो मेरे सामने का मंजर देख कर रह गया। मेरे दिल को हाथ पड़ गया, ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास भी नहीं जा रहा था और ना ही इसको अकेला छोड़ना चाह रहा था। वो बुरी तरह से रो रही थी। वो ज़मीन पर, देखो मेरे साथ क्या हो गया और ये कौन सी बीमारी मुझे लग गई। मुझे मेरी बीवी की जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी छिपकली की खाल हो, गोल गोल से निशान पड़ गए थे और इसके ज़ख्म बिल्कुल खौफनाक हालत में लग रहे थे। शायद मेरी माँ ने इसको ही देखा था और वो वहाँ छुप रही थी, क्योंकि ठीक तरह से ना तो मैंने देखा था और ना ही मेरी अम्मी ने देखा था। उसने कहा तुमने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह ही सज़ा देगा, देखो मुझे अल्लाह ने कैसी सज़ा दी। तुम्हारे मुंह पर सुन्नत रसूल रखी हुई थी, तुम्हारी सुन्नत थी, और मैंने इस दाढ़ी को कितनी बेरहमी से साफ कर दिया। अल्लाह पाक को बुरा भला बोला और तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर अपने बुरे किए पर कोई अफसोस भी नहीं किया था। मेरी बीवी ने इतने कहा और बेहोश हो गई। मैंने इसे फ़ौरन से उठाया और उसको बुर्का पहनाया और अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने ये मंजर देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने हमें बड़े शहर भेज दिया। मैं वहाँ भी गए, लेकिन जो कुछ भी था मंजर, वो बुर्के के अंदर ही थी। पर जब डॉक्टर को दिखाया गया, उसने कहा ये कल की बीमारी और जो बहुत कम लोगों को होती है, अगर आपके ख़ानदान में किसी को नहीं है तो फिर आपको कैसे हो सकती है। तो मेरी बीवी ने कहा कि क्योंकि मुझे डर था, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कभी ठीक भी हो पाएगी या ये बीमारी दोबारा आ जाएगी, दवाई वगैरह दे देता हूँ लेकिन अभी इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है, बस आप दुआ करें।
کہ اس بات کو اب آہستہ آہستہ 6 مہینے گزر گئے۔ میری بیوی کا علاج چل رہا تھا۔ میری ماں کے علاوہ کسی کو یہ بات نہ پتہ تھی، کیونکہ ہم اسے بہت چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ میری ماں کو چھوڑو، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور اللہ سے معافی مانگتی تھی، پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی تھی لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا تھا اور میں دعا کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ لوگوں تک یہ کہانی پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تمام لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ کبھی کبھی کسی کے سامنے کچھ ایسا نہ کریں کہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اللہ پاک سے وہ معافی بھی مانگتی ہے اور مجھے اب امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر عبرت حاصل ہوا ہو تو سب سے پہلے اپنی فیملی، دوستوں اور رشتہ داروں میں ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہو۔